15 अगस्त 2025 भारत को अपनी स्वतंत्रता को पूरे किए 79 साल हो चुके हैं और लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए फिर एक बार उनका एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण जो तकरीबन 103 मिनट तक चला, लेकिन इस भाषण में सबसे ज्यादा विवादास्पद तौर पर देखी जाने वाली बात इस मुताबिक कहने के देखी जा रही है कि नरेंद्र मोदी के जरिए देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से इस राष्ट्रीय पर्व पर देश के उस संगठन का नाम ले लिया जो संगठन तमाम तरीके के विवादों में हमेशा से देखा जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। और जब से तारीफ की गई है, विपक्षी दलों के जरिए लगातार प्रतिक्रियाओं का सिलसिला देखा जा रहा है। इस मसले को लेकर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बड़ी गंभीर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने इस बात का खुलासा किया है कि उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ के सरकार के जरिए स्वास्थ्य सेवाएं जिस तरीके से काम कर रही है, कल्पना नहीं की जा सकती कि आपके साथ अस्पताल में जाने के बाद क्या कुछ होगा। आप अगर जाएंगे पथरी का ऑपरेशन करने के लिए तो हो सकता है कि आपने किडनी ही चोर ली जाए। और इसी बात की सच्चाई को रूबरू किया है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने। इसके साथ साथ ये भी आपको साझा करेंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। इस पूरे मानसून सत्र में तमाम तरीके की प्रतिक्रिया देखी जा रही है, जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के जरिए विजया यादव इनके माध्यम से एक ऐसी बात विधानसभा में रखी गई जिसके बाद ये बात समझ में आती है कि योगी आदित्यनाथ अपने समाज से आने वाले लोगों को, आरोपियों को, उनका बचाव करने का कैसा काम करते हैं। इतना ही नहीं तो बता दें कि इस देश के अंदर तमाम महापुरुषों या फिर ये कहेंगे स्वतंत्रता सेनानियों के जरिए जो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद देश को जो आजादी मिली, ये बात बार बार कही जाती है, लेकिन तस्वीर ये बताती है कि आखिर संदेश देने का मकसद क्या है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये तस्वीर वायरल है जो कि भारत सरकार के जरिए साझा की गई है, जिस तस्वीर को लेकर प्रसिद्ध गायिका नेहा सिंह राठौर इनके जरिए एक जमकर तंज कसा गया है, जहां पर वीर सावरकर, महात्मा गांधी और भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस इनकी तस्वीरों को लगाने का जो तरीका है, जिसके कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई भी रूबरू की गई है। और इतना ही नहीं तो प्रियंका भारती जो कि आरजेडी की प्रवक्ता है, जिनके जरिए ये बात फिर एक बार साझा की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी का देश के लाल किले से, प्राचीर से आरएसएस की प्रशंसा, तारीफ करने के पीछे का आखिर उनका उद्देश्य, मंशा क्या है। इन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं और एक ऐसी खबर जो आपको तमाम दलित समाज से आने वाले लोग, जो सफाई कर्मचारी है, वो अपने हक अधिकारों के लिए देश के तमाम प्रदेशों में किस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं और इसके पीछे की क्या कुछ मांगे हैं, वो भी प्रकाश अंबेडकर जो वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता है उनके जरिए भी साझा की गई है। ये तमाम खबरें जो आपके लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए जानना समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। साथियों, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। सबसे पहली खबर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेता असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के जरिए दिया गया आज स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से, और इस भाषण में उस शब्द का इस्तेमाल जो कि आरएसएस के तारीफ को लेकर किया गया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि स्वतंत्रता दिवस की स्पीच में आरएसएस की तारीफ करना स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है और आरएसएस और इसके वैचारिक सहयोगी ब्रिटिशों के पैदल सैनिक के रूप में काम करते थे। उन्होंने कभी स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। वो गांधी से उतनी नफरत करते थे जितना कभी उन्होंने ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया। तो आरएसएस ऐसा एक संगठन जिस संगठन को
100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, जिसने एक लंबे समय के बाद इस देश के राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज माना है, जिसने अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज को एक लंबे अंतराल तक नहीं लगाया, एक ऐसे संगठन की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी के जरिए एक ऐसे राष्ट्रीय पर्व जिसे पूरा भारत मनाता है उस दिन पर करना, राष्ट्रीय मंच पर कहना, ये कतई ठीक नहीं है। यही बात असदुद्दीन ओवैसी ने कही है और उन्होंने कहा है कि आरएसएस और इसके वैचारिक जो सहयोगी रहे हैं, इनका हमेशा से ही नजदीक या ब्रिटिशों के पैदल सैनिकों के रूप में ये काम करते, इनके करीबी इनके संबंध थे। उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी, आरएसएस ने स्वतंत्रता की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। ये बड़ी बात असदुद्दीन ओवैसी के जरिए साझा की गई है। उन्होंने ये कहा है कि गांधी से जितनी ज्यादा नफरत आरएसएस के लोग करते थे, उतनी वो ब्रिटिशों से नहीं करते थे या फिर उनका विरोध वो नहीं करते थे। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव ने साझा की है जो तस्वीर है, और इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि तमाम डॉक्टरों के जरिए कैसे ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जहां पर शख्स पथरी का ऑपरेशन करने के बहाने जब जाता है, जब वो अस्पताल में पहुंचता है, तो उसी बहाने तमाम डॉक्टरों के जरिए मरीज की जो किडनी है वही निकाल दी जाती है। अब इस मसले के जरिए इस अस्पताल में जो भर्ती पेशेंट है, इस मरीज के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई है। ये घटना बताती है कि स्वास्थ्य समस्या किस मुताबिक अपने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस क्या घटना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री क्या स्वयं पद से हटेंगे या फिर लखनऊ वाले इन स्वास्थ्य मंत्री को हटाने का काम करेंगे? अखिलेश यादव की ये बड़ी प्रतिक्रिया है जो हमने आपके साथ रूबरू की है। इसके साथ साथ इस वक्त सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल है जो कि विजमा यादव का है। विजमा यादव, इनके पति जवाहर यादव, इनकी हत्या योगी के स्वजातीय उदयभान ने करवाई थी। जो योगी आदित्यनाथ जिस जाति से ताल्लुकात रखते हैं, इनकी जाति के शख्स उदयभान के जरिए करवाई गई थी। उसके बाद सीएम योगी ने अपने उस स्वजातीय हत्यारे की सजा को माफ करने का काम किया और उदयभान करवैया को मिट्टी में क्यों नहीं मिलाया गया, क्योंकि ये बात कही गई थी कि जो हत्यारे होंगे, जो डकैत होंगे, जो भूमाफिया होंगे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम किया जाएगा। और विजमा यादव के जरिए यही सवाल उठाया गया है, क्या स्वजातीय अपने समाज से ताल्लुकात रखने वाले उदयभान क्यों मिट्टी में नहीं मिले? क्या सिर्फ और सिर्फ किसी जाति समुदाय के लिए ही मिट्टी में मिलाने की बात योगी आदित्यनाथ के जरिए विधानसभा में की गई थी? ये बात दोहराई गई है। और नेहा सिंह राठौर ने जिस तस्वीर को लेकर तंज कसा, उन्होंने कहा है कि क्या माफीनामा लिखने वाले सावरकर का कद भगत सिंह से बड़ा है? क्या अपने सुभाष बाबू अंग्रेजों से पेंशन लेने वाले सावरकर से छोटे हैं? या गांधी का कद भी सावरकर से छोटा पड़ जाता है? मोदी सरकार ने नकली नायकों को हमेशा असली नायकों से बड़ा दिखाया जाता है। तो यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार और आरएसएस के विचारधारा से प्रभावित ये जो चलने वाली मोदी की सरकार है, इस मोदी के सरकार के जरिए तमाम उन लोगों को नायक बनाने की कोशिश की जाती है जिन्होंने माफी मांगने के लिए तमाम तरीके के पत्र बार बार इस देश के ब्रिटिशों को लिखे हैं। और क्या माफी नामा लिखने वाले लोग सावरकर क्या भगत सिंह के कद में कभी बड़े हो सकते हैं? सुभाष बाबू के कद में बड़े हो सकते हैं? क्या गांधी से ये कभी बड़े हो सकते हैं? ये तमाम तरीके की प्रतिक्रिया नेहा सिंह राठौर की है। और खासतौर पर प्रियंका भारती जो आरजेडी की प्रवक्ता है, इनके जरिए मोदी ने जो लाल किले से आरएसएस की तारीफ की है, इस तारीफ को लेकर कहा है कि मोदी जी आज आरएसएस के कसीदे पढ़ रहे हैं और आज ही एक संगीत रागी मुझे डिबेट में 2% के लोग बोलते हैं। तो आप कल्पना करिए कि इनके मन मस्तिष्क में किस तरीके से जातिवाद है। जो आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती, इन्हें 2% का कहने की बात कर रहे, जिन शब्दों का उनके जरिए इस्तेमाल किया जा रहा है, हालांकि ये बाबा साहब का भारत है, ऐसी जातिवादियों के सामने से प्रतिकार करने की ताकत रखती हूँ। आगे प्रियंका भारती लिखती है कि आगे लालू वंश बोलकर इन्हें लगा कि मुझे बुरा लगेगा, मैं बहुजन वंशज की हूँ जिसके वंश लालू जी है, कर्पूरी जी है, बाबू जगदेव है, कांशीराम जी है, अंबेडकर जी है, फातिमा जी है, पेरियार, फूलन
और बिरसा जयपाल जी है। वो तमाम बहुजन महापुरुषों के नामों को दोहराने का काम किया गया है, क्योंकि मनुवादी जातिवादी सोच रखना लोगों की कोशिश हमेशा वंश और जातियों में बांटने की होती है, और वैसा ही प्रयास प्रियंका भारती के साथ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के जरिए की गई है। तो इसी मसले का जमकर जवाब यहाँ पर प्रियंका भारती इनके जरिए दिया गया। इसके साथ साथ आपको बता दें कि चेन्नई में क्या कुछ हो रहा है। चेन्नई में जो मामला निकल कर आ रहा है, तमाम सफाई कर्मचारियों के जरिए जो जिनका आंदोलन तकरीबन 13 दिनों से चल रहा है, और 1 अगस्त से ये आंदोलन शुरू हुआ था। 13 अगस्त से आंदोलन जिस मुताबिक तमाम मांग को लेकर था, जो मांगे इस मुताबिक थी कि एमके स्टालिन की जो सरकार चेन्नई में चल रही है उस निजीकरण को खत्म करने का विरोध को लेकर यह आंदोलन था। नौकरी जो है सफाई कर्मचारियों की ये स्थायी होनी चाहिए, उनकी नौकरी परमानेंट नहीं है, इस बात की मांग थी। और तमाम सफाई कर्मचारियों को कम वेतन और खराब काम की परिस्थितियों में भी काम करने के लिए वो मजबूर है, और जातिगत और लैंगिक भेदभाव का भी उनको बार बार शिकार होना पड़ रहा है। तमाम तरीके के वादे सरकारों के जरिए की गए थे, लेकिन कर्मचारियों को सही वेतन देने का काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। 2021 में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जरिए तमाम नौकरियों देने की जो बात की गई थी, वो तमाम वादे जस के तस बने हुए हैं। और ऐसे अनेकों मसले को लेकर सफाई कर्मचारियों के जरिए 13 दिनों तक ये आंदोलन चला, और इस आंदोलन को आधी रात को पुलिस मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने बलपूर्वक हटाने का काम किया है, जिसमें 600 से 900 कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है और शहर भर के सामुदायिक हॉल में उन्हें ले जाया गया है। और कुछ कर्मचारी है जिन्हें गंभीर चोटें आई है, कई भूख और शौचालय के तक नहीं पहुंच पाने की भी इस वक्त शिकायत कर रहे हैं। तो जिस मुताबिक इस देश के अंदर दलितों के साथ जो जिस तरीके से बर्ताव हो रहा है, ये किसी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार में नहीं, तो बाकी भी जो मनुवादी सरकारें प्रदेशों में चल रही है उनके जरिए भी हो रहा है। मतलब ये साफ है कि दलितों के लिए जब तक के उनके विचारों के, उनके सम्मान की लड़ने वाली राजनीतिक पार्टियां सत्ता में नहीं होगी, उनके साथ इसी तरीके का भेदभाव और दुय्यम दर्जे का बर्ताव होता हुआ चलेगा। इसी पूरे मामले को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने कहा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के सफाई कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन और रायपुरम तथा तिरुविकानगर में ठोस अपिष्ट प्रबंधन के निजीकरण के नगर निगम के फैसले को वापस लेने की मांग का समर्थन करता है, और सफाई कर्मचारियों की मांगों का जवाब पुलिस की कार्रवाई ने नहीं दिया जा सकता। तो आप समझ पा रहे हैं कि जो मामला है वो किस मुताबिक दलितों को उनके नौकरियों से वंचित रखने का और गुलाम मानसिकता के आधार पर मजबूरन तौर पर कैसे उनको नौकरी करवाया जाए, उनसे काम कैसे लिया जाए, इसकी ये पूरी की पूरी कोशिश है, जिसके खिलाफ दलित समाज एकमुश्त होकर अब सड़कों पर आना वो शुरू कर चुका है और उसका आंदोलन भी जारी है। लेकिन पुलिस प्रशासन के बल पर इस पूरे आंदोलन को निस्तनाबूद करने की कोशिश है, जिसको लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके साथ साझा नहीं करता, उन तमाम खबरों को लेकर हम आपके साथ रूबरू हुए हैं। इन खबरों को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।